वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों एक बहुत अच्छा कमेंट आया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। और ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स की है या सभी मदर्स की है। एक मदर ने कमेंट किया है कि सर मेरी गुड़िया 1 साल और 9 महीने की है, 1 ईयर 9 मंथ की है, उसकी हाइट भी कम है और वेट भी, तो उसको क्या खिलाएं और क्या पिलाएं। अब मैं आपसे कह रहा था ना कि लगभग सभी पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, सबको दिक्कत है कि मेरे बच्चे का वजन कम है, क्या मेरे बच्चे की हाइट कम है। तो आज इस बच्चे के बारे में बात करेंगे और मैं आपको आज के वीडियो में कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस दूंगा कि बच्चों की जो ग्रोथ स्लो हो जाती है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में बच्चों की डाइट कैसी होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो 1 साल और 9 महीने की जो बच्ची है, लगभग 21 महीने की जो बच्ची है, इसका देखिए एवरेज वेट और हाइट कितनी होनी चाहिए। लगभग इसका वेट 10 से 12 किलो के आसपास एंड हाइट 83 से 87 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको याद कीजिएगा। बहुत से ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं, बहुत से तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं कि उनका वेट यदि इससे कम है तो भी नॉर्मल है, हाइट कम है तो भी नॉर्मल है। क्योंकि जब आप ग्रोथ चार्ट को यूज करते हो तो उसकी सिंगल रीडिंग के ऊपर हम रिलाई इतना नहीं करते हैं जितना कि सीरियल रीडिंग्स होती हैं। तो याद रखिएगा, ग्रोथ चार्ट को शुरुआत से अपने बच्चे के लिए हमेशा यूज कीजिए और हर 3 महीने से या जब भी आप अपने बच्चे के डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसमें उसकी वैल्यूज को प्लॉट कराइए। तो जब वो वैल्यूज प्लॉट होती हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि ये ग्रोथ पैटर्न बच्चे का कैसा चल रहा है। तो एनीवे, अगर इससे कम वेट है, कम इससे हाइट है, तो उसके पीछे कॉमन रीजंस कि उसका जो ग्रोथ का जो डिले हो रहा है उसके पीछे कॉमन रीजंस क्या हो सकते हैं। बात करते हैं, अच्छे से सुनिएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बड़ा कारण मिल्क के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, जो कि हमारे इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से सब बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। बच्चे को सुबह से लेकर के रात तक उसको दूध का उपयोग किया जाता रहता है, मतलब इतना ज्यादा ओवर फीडिंग कराते हैं कि उससे होता क्या कि जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चे की डाइट में नहीं जाते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका बच्चा क्या एज का है और आप उसे प्रतिदिन कितना लीटर, कितना ml या कितना लीटर, क्योंकि यहाँ ऐसे भी पिलाया जाता है, 2-2 लीटर तक बच्चे दूध पीते हैं, तो आप उसे प्रतिदिन कितना दूध पिला रहे हैं। दूसरा जो कॉमन कारण हो सकता है वो इसी से ही रिलेटेड है, हम बच्चे को सेम सी डाइट रखते हैं, वो उसे डेली डाइट के अंदर 7 दिन पूरे साल आप उसकी डाइट के अंदर चेंज ही नहीं कर रहे हैं। सुबह का खाना सेम है, दोपहर का खाना सेम है, रात का खाना सेम है, चाहे वो कुछ भी हो, नॉर्थ इंडिया का है चाहे साउथ इंडिया का है, बट आप उसमें वेराइटीज नहीं ला रहे। देखिए, हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने आपसे मिल्क की बात करी कि ये आप केवल मिल्क पिला रहे हैं बच्चे को, तो दूसरे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे। अब मिल्क आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स नहीं है, तो आयरन के लिए कहां से आएगा, बच्चा एनीमिक हो जाएगा। मिल्क फाइबर्स का एक अच्छा सोर्स नहीं है, तो फाइबर्स कैसे मिलेंगे। इन द सेम मैनर ऐसे ही यदि आप कोई पर्टिकुलर एक ही खाना वही सुबह दे रहे हैं, वही आप उसको रात को खिला रहे हैं, तो बाकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं, मदर्स बोलती हैं कि मेरी बच्ची केवल एप्पल खाती है। मतलब अच्छा है, एप्पल खराब नहीं है, एप्पल एक अच्छी चीज है, लेकिन यदि आप रोज केवल एप्पल ही खिला रहे हैं तो एप्पल में भी भगवान ने सारे गुण तो नहीं दिए। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा कि वैरायटीज, जो फूड्स में जो वैरायटीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे की डाइट में वैरायटीज हो। नंबर 3, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। अगेन घूम फिर के बात वही आती है, आयरन नहीं जा रहा है, कैल्शियम की कमी तो नहीं हो रही है, दूसरे जो विटामिन डी है कहीं उसकी कमी तो नहीं है, जिंक की कमी तो नहीं है। याद रखिए, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये बच्चे की ग्रोथ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। नाम माइक्रो है बट काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बच्चे की ग्रोथ डिले हो रही है तो उसके ऊपर हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि उसकी डाइट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। एंड लास्ट, मतलब और भी हो सकते हैं, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। हो सकता है आपके बच्चे को बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, दस्त हो रहे हैं। अगर अब बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है तो अपने पीडियाट्रिशियन के कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि ये जो बार बार के इन्फेक्शन है ये आपके बच्चे की ग्रोथ पे इम्पैक्ट डालेंगे। ऐसे बच्चे को जहां आपको लग रहा है कि हाँ वेट इसका कम हो रहा है, ग्रोथ डिले है, तो वहां पर मैं आपको उसका एक डाइट, एक पैटर्न बता देता हूं कि ये जैसे ये बच्चा है 1 साल और 9 महीने की जो बच्ची है, इसका कैसे डाइट पैटर्न होना चाहिए। सुनिएगा अच्छे से। मॉर्निंग के अंदर मेरा बच्चा सुबह उठा है, सबसे पहले याद रखिएगा कि जब बच्चा सुबह उठता है तो उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो बहुत हाई होता है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, क्या देना चाहिए, मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताता हूँ। नंबर 1, आप उसे मिल्क दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो आप उसे काऊ मिल्क दे दीजिए, लगभग 150 ml के आसपास। ऑप्शन नंबर 2, आप उसे कुछ भी, कोई दलिया दे सकते हैं जिसमें आपने कि दलिया के अंदर आपने घी का उपयोग कर दिया है। आपने उसके साथ में पराठा और दही दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, कोई पोहा जो है वो बना करके दे सकते हैं,
ज्यादातर घरों में क्या होता है, जो मैंने सबसे पहले बताया था, आप उसे दूध देते हैं। अब चलिए एक और कमेंट और मुझे बता दीजिएगा, आप देते हैं कि नहीं देते हैं। पहला फूड जो बच्चे के मुंह में सुबह जा रहा है वो क्या होता है, मिल्क होता है ज्यादातर घरों में, और मैं इसे प्रेफर नहीं करता हूँ। इसे प्रेफर नहीं करने के पीछे मेरे कुछ कारण है। 21 महीने की बच्ची है, दूध आप जब उसे ऑफर करेंगे बच्चा जरूर एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इस उम्र के बच्चों को क्या होता है, चबाना बहुत बुरा लगता है। नेचुरली जब से वो शुरुआत से होकर के 6 महीने 8 महीने तक के आए थे तो उन्होंने गिटना ही सीखा था, और कोई भी नई चीज जब आप उसे सिखाते हो तो जोर आता है, और यही हमारे को सिखाना होता है आफ्टर 6 मंथ। तो जब आप उसे दूध ऑफर करेंगे दूध वो पी लेगा। अब दूध में कैलोरीज गई, उसका पेट भर गया, अब वो दूसरा सॉलिड नहीं खाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सुबह उठते ही आप बच्चे को दूध मत दीजिए। आपके पास में उसके बजाय जो दूसरे ऑप्शंस मैंने आपसे कहे, आपने दलिया लिया, उस दलिया के अंदर आप घी डाल दीजिए, घी उसके वेट गेन में बहुत अच्छा रहेगा। या आपने पोहा बनाया, पोहे में छोटे छोटे टमाटर और उसके बाद में उसमें नींबू डाल दीजिए, उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है, क्योंकि विटामिन सी जाएगा, बच्चे की इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। आपके घर में यदि अंडा चलता है, एग अलाउड है, तो आप ऑमलेट बना करके खिला सकते हैं। मेरे विचार से ब्रेकफास्ट ये बहुत अच्छा है। तो हमने सुबह उसे कुछ ऑप्शंस बताए हैं। दूध है, मैंने आपसे कहा कि दलिया दे सकते हैं, उसके साथ में आप 1 चम्मच उसमें घी दे सकते हैं, और साथ में कोई एक फ्रूट ऐड कर दीजिए। इससे कोई मैटर नहीं करता कि बच्चा कितना खा रहा है, 1 बाइट खा रहा है या पूरा खा रहा है। चाहे आपने उसके अंदर केला जोड़ा है, चाहे आपने पपीता जोड़ा है, चाहे आपने उसमें चीकू जोड़ा है, आपका काम है ऑफर करना। अब उसमें से बच्चा कितना खाता है उस पर डिपेंड है। तो ये हमारा सुबह का हो गया। मॉर्निंग स्नैक कुछ समय बाद, 3 घंटे के बाद का, 2 से 3 घंटे में हम उसे कुछ हल्का लाइट होना चाहिए लेकिन न्यूट्रिशियस होना चाहिए। मेरे वर्ड को याद रखिएगा, न्यूट्रिशियस, इस बात को कभी मत भूलना। बच्चा खूब खा रहा है लेकिन कचरा खा रहा है। जैसे अब भी कुछ देर पहले की बात है, एक मदर से मेरी अभी बात चल रही थी, सुबह आप क्या देते हो, दूध देते हैं। मैंने कहा दूध, केवल दूध? नहीं सर, कुछ खाता भी है साथ में। मैंने कहा जैसे? वैसे मैं बताऊं, मुझे पता था वो क्या बोलेंगे, बिस्किट, टोस्ट। मैंने कहा आप खुद मुझे बताइएगा बिस्किट किस चीज से बन रहा है, टोस्ट किस चीज से बन रहा है। अगर आपका बच्चा उसे एक्सेप्ट भी कर रहा है तो क्या ये सही है क्या उसके लिए? अगर हम कचरा खिलाएंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे अपने बच्चे से कि उसका शरीर अच्छा होगा, उसका दिमाग अच्छा होगा? तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा खिलाना है, न्यूट्रिशियस खिलाना है। तो यहाँ पर आपने हाफ बॉइल्ड एग दे दिया, अगर एग नहीं चलता है तो पनीर का कोई क्यूब दे दिया, या यहाँ पर एक फ्रूट और जोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ कि दिन में 3 तरह के फल खिलाइए, अलग अलग। आपने जो फल सुबह ऑफर किया था उससे डिफरेंट कोई फ्रूट हो वो यहाँ पर ऑफर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपका बच्चा अंडर वेट है तो यदि आप, क्योंकि ज्यादातर घरों में मदर्स जो हैं वो नट्स का पाउडर बना के रखती है, ये मेरे को पता है, तो वो नट्स पाउडर घी के साथ, वहाँ वेट गेन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्वांटिटी कम है लेकिन कैलोरीज अच्छी है। इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं लंच के ऊपर। लंच में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पेट भरने वाला हो लेकिन बैलेंस्ड हो, फिलिंग प्लस बैलेंस्ड। अब ये किस तरह का हो सकता है, दाल चावल दे सकते हो, वेजिटेबल दलिया दिया जा सकता है, मूंग दाल की खिचड़ी दे सकते हो। अगर खिचड़ी है तो उसमें 1 चम्मच घी डालिए, मजा आ जाएगा बच्चे को। फिर क्योंकि वेट का जहां पर आपको इश्यू है ना, तो आप ये दीजिए। जहां आप मदर्स को मौका मिले, मेरी बात फिर से सुनिएगा, जहां आप मदर्स को मौका मिल रहा है आप वेजिटेबल्स का उपयोग जरूर कीजिए। बच्चे लोग वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, बल्कि बहुत गुणकारी होती है। तो एक तो वेजिटेबल, एक अगर आपको लग रहा है अंडरवेट कैटेगरी की तरफ है तो घी का उपयोग। ये 2 चीजें आप हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर जहां पर हमने वेजिटेबल का दलिया बना रहे हैं, तो छोटी छोटी जो भी वेजिटेबल है, चाहे आपका पालक है, गाजर है, या फिर कुछ भी जो दूसरी है, पंपकिन बहुत न्यूट्रिशियस होता है, याद रखिएगा। कद्दू जो है, इससे रिलेटेड मेरी कुछ रेसिपीज भी है, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो घी का उपयोग हो गया है और वेजिटेबल्स का हो गया। एंड कर्ड, यस, दही प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है, जरूर दीजिए। यहाँ पर जो लंच मैंने आपसे बताया है, इसकी न्यूट्रिशनल कैलोरीज में बताऊं आपको वैल्यूज, लगभग 250 से 300 कैलोरीज गई है। प्रोटीन लगभग 6 से 8 ग्राम गया है, और क्योंकि हमने वेजिटेबल्स का उपयोग किया है तो आयरन भी गया है, विटामिन ए भी गया है, साथ में फाइबर्स भी गए हैं। जो चीजें मेरे बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी थी वो सब जारी है। इसके बाद इवनिंग स्नैक के अंदर बहुत से लोग जूस दे देते हैं, मिल्क शेक देना पसंद करते हैं। नो, अगेन तीसरा फल, पहला दूसरा, अब मैं तीसरे फ्रूट पर आ रहा हूँ। कोई भी फ्रूट, चाहे वो 1 बाइट ले, चाहे वो पूरा खा रहा हो, जो सुबह नहीं दिया गया वो फ्रूट उसकी डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो इवनिंग स्नैक के अंदर आप कोई फ्रूट इंक्लूड कर सकते हैं। थोड़ा कोई सूजी का उपमा बनाना है, अगर फ्रूट नहीं देना तो सूजी का उपमा दे सकते हैं, या इडली और थोड़ा सा कोई कोकोनट की, नारियल की चटनी, अगर आपकी तरफ ये चलन में है तो।
अब बात करते हैं रात की डिनर की। डिनर जो है, अगर आपने सुबह दाल चावल दिए हैं तो आप यहाँ पर रोटी दे दीजिए। रोटी और पनीर की भुर्जी दे सकते हैं, कोई सब्जी के साथ में आप उसको रोटी दे सकते हैं, बट दोनों चेंज होने चाहिए। सुबह रोटी दिए तो शाम को दाल चावल दे दीजिए, थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा वेराइटी जो। वेजिटेबल खिचड़ी जो है, अगेन आप उसका उपयोग कर सकते हैं, इसमें फिर से आप घी डाल सकते हैं। और सोने से पहले, सुबह दूध नहीं दिया है तो सोने से पहले 150 से 200 ml आप मिल्क दे दीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ इस मिल्क में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा जायफल डाल दीजिए। स्लीप भी बहुत अच्छी आएगी बच्चे को और ये बहुत अच्छा रहेगा, बीमारियों से बचाएगा। यहाँ मैंने पूरे दिन का जो मेरा टारगेट था कि मेरा बच्चा 1000 से 1200 कैलोरीज के आसपास ले, जिसमें प्रोटीन लगभग उसके 13 से 15 ग्राम जाने चाहिए, कैल्शियम जो उसका है 500 से 600 मिलीग्राम पर डे जाना चाहिए, एंड आयरन जो है वो 7 से 10 मिलीग्राम पर डे का वैल्यू उसकी डाइट में जानी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मैं आपके साथ कवर करने जा रहा हूँ कि जो आपके साथ में बच्चे को आप खिला रहे हैं उसमें कुछ अवॉइड क्या करने हैं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया, बिस्किट्स नहीं देने हैं, चॉकलेट्स नहीं देनी है, बाहर का जो भी गंदा जो जीभ के स्वाद का खाना बिक रहा है प्लीज घर में मत लेके आइए। खिलाना तो दूर की बात है, आप लाइए ही मत। एक आया था मेरे पास, कोई मदर कह रहे थे कि गेस्ट को हमेशा सर्व करना होता है, पर भी गेस्ट को सर्व करने के लिए कुछ और देख लीजिए। अगर वो आपके किचन में अवेलेबल है तो बच्चा जरूर खाएगा। दूसरी गलती, ओवर फीडिंग ऑफ मिल्क। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, 400 ml या मैक्सिमम 500 ml पर डे से ज्यादा दूध मत देना बच्चे को। नंबर 3, फोर्स फीडिंग या मोबाइल दिखा करके खाना खिलाना। बच्चे को खाना खिलाना उसके पेट में खाने को डालने से मतलब नहीं है, वो खाना बच्चे को लगना चाहिए। फीडिंग टाइम इज अ लर्निंग टाइम, याद रखिएगा, ये एक लर्निंग टाइम है। बच्चा उसका आनंद ले, उस फूड का आनंद ले, उस टेक्सचर का, उस स्मेल का, उस फूड की का, तभी बच्चे को लगेगा वो। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और एक मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, उसे याद रखिएगा। बच्चा जब खुद खाता है ना तो उसका भूख का पैटर्न बहुत अच्छा रहता है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने मेरा बेबी लेड वीनिंग वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। 6 महीने 8 महीने के बाद आप बच्चे को आदत डालिए कि वो सेल्फ फीडिंग करे। उसके सामने आपने उसके पसंद का कुछ जो भी न्यूट्रिशियस खाना रख दिया, वो खुद खाए। तो बच्चे जब खुद खाते हैं ना तो उनका ग्रोथ वेल का पैटर्न एक अलग ही आता है, उनका डेवलपमेंट एक बहुत अच्छे लेवल का होता है। 3 और टिप्स बता रहा हूँ बच्चे जो हैं इनको आउटडोर प्ले के लिए 20 से 30 मिनट का, जिससे कि विटामिन डी उनको मिले। सनलाइट मॉर्निंग आवर्स का है तो बहुत अच्छा है। द सेकंड थिंग, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए और कीड़े की दवाई डीवॉर्मिंग जो है 6 महीने से वो जरूर कराइए। एंड बच्चे का जो रेगुलर, जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि एक वैल्यू से नहीं पता चलता, रेगुलर हर 3 महीने से उसकी ग्रोथ पैटर्न, उसका जो ग्रोथ चार्ट है उसको यूज कीजिए कि वो कैसे चल रहा है। जहां ग्रोथ गिरेगी वहीं पर हमें पता चल जाएगा। तो जो ग्रोथ चार्ट है उसका उपयोग करना है। तो ये कुछ बातें थी। एक मदर का बहुत अच्छा कमेंट था, मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। क्या क्या इसके अंदर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको बेस्ट लगी है, प्लीज कमेंट में बताइएगा। आपको पर्सनली कोई दिक्कत है, आपके बच्चे को आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि उसका एक पर्सनल डाइट प्लान हो, तो आप नीचे जो नंबर आ रहा है इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करना, कॉल पिक नहीं किया जाएगा, मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको 14 डेज का 2 वीक का डाइट चार्ट प्रोवाइड कराएंगे। बट याद रखिए ये फ्री नहीं होगा, इसका अपना अमाउंट है कुछ। और यदि आप मुझसे टेली कंसल्टेशन भी करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कितनी फीस है, कितनी देर के लिए बात होगी, सब आ जाएगा। तो आप इस नंबर का उपयोग केवल व्हाट्सएप मैसेज के लिए कीजिएगा, कॉल्स के लिए नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए। थैंक यू।